नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अनु यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नीट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और वेटनरी साइंस के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली, हम सारा डिस्कस करेंगे इसमें। और ये डिस्कस होगा केवल ऑल इंडिया कोटे पर। स्टेट्स लेवल का हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ऑल इंडिया कोटे के लिए डिस्कस करेंगे। आपको सारी रैंक और स्कोर बताएंगे कि कहाँ तक आपका स्कोर सेफ हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एमबीबीएस की अगर बात करें, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें तो आपके लिए जनरल कैटेगरी में अगर स्कोर 620 के करीब आ रहा है या इसके समलम 10 ऊपर और नीचे हो रहा है, और यहाँ तक आपकी रैंक हो सकती है लगभग 30,000, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट सीटें बढ़ी थी और टोटल 1,29,000 के करीब सीटें हो चुकी थी, जिसमें से 30,000 हैं जो जनरल कोटे को हो सकती हैं। तो उसमें से 620 नंबर आपके सेफ रहेंगे। इससे 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि यह एक अनुमान है। पिछले साल उससे पिछले साल के रिजल्ट को अनुमान में लेके ये बनाया गया है 2026 की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 615 के समथिंग हो सकता है और 32,532.5 के करीब आपकी रैंक हो सकती है इसमें। ओबीसी का सेम एज इट इज जनरल कैटेगरी 620 और 30,100 के करीब आपकी रैंक हो सकती है। एससी कैटेगरी में 640 के करीब हो जाएगा, 1.5 लाख आपके रैंक हो सकती है। और 515 अगर स्कोर आ रहा है आपके एसटी में तो ये 1,75,000 के करीब रैंक हो सकती है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटे के लिए। अब अगर बात करें अपन बीडीएस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती हैं, तो बीडीएस में बात करें जनरल कैटेगरी में 575 के करीब हो सकती हैं, 70,000 के करीब रैंक आ सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 570 और 75,000, ओबीसी में ही सेम एज जनरल कैटेगरी 575 पे स्कोर हो और 70,000 के करीब आपकी रैंक हो तो आपका स्कोर सेफ माना जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो 625 अगर आपका स्कोर आ रहा है और 300 के मतलब 3 लाख तक आपकी रैंक आ रही है तो वो सेफ हैं। और एसटी में बात करें तो 375 स्कोर और 3,80,000 रैंक सेफ मानी जाती है। ठीक है, अब आगे बात करें बीएमएस के लिए। बीएमएस की कट ऑफ क्या रह सकती है ऑल इंडिया कोटे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इंडिया में। ठीक है, तो उसके लिए हम जनरल कैटेगरी में बात करें तो 535 के करीब आपका अगर स्कोर है और 95,000 रैंक है तो आपका स्कोर सेफ हो सकता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है आयुर्वेदिक साइंस के लिए। ईडब्ल्यूएस में 525 1 लाख रैंक तक, ओबीसी में 530 नंबर हो और 97 के या 95 के आपकी अगर रैंक हो तो वो सेफ मानी जाएगी। एससी में 450 स्कोर और 260 के, एसटी में 415 और 300 के मतलब 3 लाख रैंक आ रही है आपकी, तो ये स्कोर बीएमएस के लिए सेफ माना जाएगा। ठीक है, बीएचएमएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ऑल इंडिया कोटे के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने हेतु, तो इसमें आपके लिए 505 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी जनरल कोटे के। ठीक है, और रैंक 195 के करीब हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में 490 और 2,10,000 तक रैंक हो सकती है। ओबीसी में 505 और 2 लाख तक रैंक। एससी कैटेगरी में 410 स्कोर हो आपका और 3,30,000 आपकी रैंक हो। और एसटी कैटेगरी में 340 स्कोर हो आपने बनाया हो और 4,70,000 रैंक तक आपका बीएचएमएस कॉलेज मिल सकती है आपको। ये सारा एक्सपेक्टेड है, तो इसको फाइनल न माने, इससे 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वेटनरी कॉलेज में, उसमें गवर्नमेंट सीट आपको कहाँ तक मिल सकती हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है यूआर मतलब जनरल कैटेगरी में तो 560 85,000 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस में उससे 10 कम कर दीजिए 550 90,000 रैंक। ओबीसी में जनरल के बराबर सा ही है पूरा। ठीक है,
SC कैटेगरी में 485 तक मिल सकती हैं, 2 लाख रैंक तक, और ST में 450 मार्क्स हों आपके और 2,60,000 रैंक तक मिल सकता है। तो ये सारा क्या था, एक्सपेक्टेड था, अनुमानित था, ठीक है। आपको आगे और नई अपडेट मैं इसी माध्यम से देता रहूँगा, जहां आपको कंफर्मेशन हो सके। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। नीट की काउंसलिंग हर कॉलेज के लिए अलग अलग होती हैं, वो थोड़ी टफ पड़ जाती हैं, वहाँ पर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि काउंसलिंग कैसे करवाएं। तो अगर आप MBBS, BHMS, BAMS, BDS सारी कॉलेजों के सारी तरह की स्ट्रीम की हम काउंसलिंग करवाते हैं आपको। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मैंने आपको ऑल इंडिया कोटे की बताई है, हर स्टेट वाइज आपके सामने लेके आऊँगा। आप इसी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।